We have completed chapter 2. Now we are starting with the third chapter जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो कोई क्वाड्रिलेटर क्या होता है? कोई भी शेप जिसमें चार साइड होती है उसे हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। मतलब कि कोई क्लोज्ड शेप जिसमें चार साइड होगी तो उसे हम क्वाड्रिलेटर बोलेंगे। जैसे कि एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटर है। अगर यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करूंगा तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम होता है, ये एक क्वाड्रिलेटर होता है। रोम्बस होगा, ये एक क्वाड्रिलेटर होगा। ठीक है, या फिर काइट, ये भी एक क्वाड्रिलेटर है। और क्या शेप हो सकती है? ट्रेपेजियम, ये भी एक क्वाड्रिलेटर है। तो एक एक करके हम इनका मतलब देख लेते हैं। देखो, ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर होता है, उसकी चारों साइड इक्वल होती है और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम होता है, इसके अंदर ये रेक्टेंगल जैसा होता है, बस इसके एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। इसके एंगल कुछ भी हो सकते हैं, बट इसके अंदर क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, अब ये होता है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है कि चारों साइड इक्वल होती है और एंगल कुछ भी हो सकते हैं। काइट होती है जिसके अंदर ना दो एडजेसेंट साइड इक्वल होगी। मतलब ये दोनों इक्वल होंगी और ये साइड इस साइड की इक्वल होगी। इसे हम बोलते हैं काइट। फिर एक होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के अंदर क्या होता है कि उसकी दो साइड पैरेलल होंगी और बाकी दो साइड कैसे भी हो सकती है। तो ये जितनी सारी शेप है ना, ये सब के सब क्वाड्रिलेटर है। अब हम पढ़ेंगे कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन होता है कोई भी शेप जिसकी मल्टीपल साइड्स हो। जैसे कि इसमें 5 साइड है तो ये पेंटागन होगा। इसके अंदर अगर 6 साइड है तो ये हेक्सागन होगा। फिर ऐसी सेप्टागन, ऑक्टागन, ऐसे करके ये सारे पॉलीगॉन्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन ये क्या होते हैं। तो जैसे लेट से कि कोई पॉलीगन है इस टाइप का, मतलब ठीक है, जैसे ये पॉलीगन है ना, तो ये जो अंदर वाले एंगल होते हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो कोई पॉलीगॉन है, उसके जो जितने भी इंटीरियर एंगल है ना, वो सबके सब अगर 180 डिग्री से कम होंगे तो वो पॉलीगॉन कन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। अदरवाइज वो पॉलीगॉन कनकेव पॉलीगॉन होगा। मतलब कनकेव पॉलीगॉन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे कि ये शेप है, तो इसका जो ये इंटीरियर एंगल है ना, ये एंगल 180 से ज्यादा है, तो इसलिए कन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा, ये कनकेव पॉलीगन होगा। या फिर अगर जैसे कोई इस टाइप का पॉलीगन है तो इसका ये भी एक इंटीरियर एंगल है, ये 180 डिग्री से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कनकेव पॉलीगॉन है। बाकी जितने पॉलीगॉन होते हैं जिनके इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री से कम होंगे तो वो कन्वेक्स पॉलीगॉन होंगे। अब हम पढ़ेंगे कि रेगुलर पॉलीगॉन और इर्रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं। तो कोई अगर पॉलीगॉन है जिसकी सारी साइड इक्वल है और उसके सारे इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो वो पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन होगा। मतलब ये सारी साइड उसकी इक्वल है और ये जितने सारे इंटीरियर एंगल हैं वो इक्वल है, तो वो रेगुलर पॉलीगॉन होगा। जैसे कि स्क्वायर, तो स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगॉन है। क्यों? क्योंकि उसकी चारों साइड इक्वल होती है और उसके जो चारों इंटीरियर एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। अब इर्रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि उसकी सारी की सारी साइड इक्वल हो। मतलब इक्वल नहीं होगी तो वो इर्रेगुलर पॉलीगॉन होगा। जैसे ये एक हेक्सागन है, ये भी एक हेक्सागन है, बट इस हेक्सागन की सारी साइड इक्वल है और सारे एंगल भी इक्वल है। मगर ये जो हेक्सागन बना है, इसकी ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, ये इसकी इक्वल होगी और ये इसकी इक्वल होगी। मतलब कि ये साइड इस साइड की इक्वल नहीं होगी, तो इसका मतलब ये जो हेक्सागन बनेगा ये इर्रेगुलर हेक्सागन होगा। सिमिलरली इसके सारे एंगल भी इक्वल नहीं होंगे, तो ये एक इर्रेगुलर पॉलीगॉन है। या फिर अगर हम एग्जांपल है रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल एक इर्रेगुलर पॉलीगॉन है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी साइड इक्वल नहीं है, उसकी सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है, इसलिए ये भी एक इर्रेगुलर पॉलीगॉन है। तो यहां से आपको ये समझना है कि अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हो रेगुलर पॉलीगन, तो इसका ये मतलब होगा कि वो एक पॉलीगन है जिसकी सारी साइड इक्वल है। मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड सबके सब इक्वल है और जितने भी उसके इंटीरियर एंगल बनेंगे वो सब भी इक्वल होंगे। अब हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें कुछ फिगर्स दी हुई है
और हमें बताना है कि उनमें से कौन कौन सी सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगन है, कन्वेक्स पॉलीगन है या फिर कनकेव पॉलीगन है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले सिंपल कर्व के लिए। तो सिंपल कर्व वो कर्व होंगे जो कि एक ही कर्व से बने होंगे, जैसे कि सर्कल है ये एक ही कर्व से बना है। बट अगर ऐसे मैं कोई फिगर ड्रॉ कर दूं दो सर्कल, तो इसके अंदर ये दो कर्व से बना हुआ है, तो इसका मतलब ये एक सिंपल कर्व नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से कर्व सिंपल है। जैसे कि फर्स्ट कर्व है, ये एक ही लाइन से ड्रॉ हो रखा है या फिर कनेक्टेड है पूरा, तो ये सिंपल होगा। सेकंड भी सिंपल होगा, थर्ड सिंपल नहीं होगा, फोर्थ भी सिंपल नहीं होगा, फिफ्थ सिक्स सेवंथ ये सिंपल होंगे और एट सिंपल नहीं होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 5 6 और 7। ये सारे कर्व सिंपल कर्व हैं। अब है सिंपल क्लोज्ड कर्व, ऐसा कोई कर्व जो कि क्लोज्ड हो, तो वो कौन कौन से होंगे? देखो ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये तो सिंपल कर्व ही नहीं है, ये भी सिंपल कर्व नहीं है, ये भी क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड कर्व है और ये भी क्लोज्ड कर्व है। एट्थ कर्व भी क्लोज्ड नहीं है, मतलब सिंपल नहीं है। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा 1 2 5 6 और 7। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट है कि इनमें से पॉलीगन कौन कौन से हैं। तो पॉलीगन के अंदर ये कंडीशन होती है कि सारे की सारी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो जहां जहां पर भी स्ट्रेट लाइन होगी वो कर्व पॉलीगन होंगे, बाकी सारे कर्व पॉलीगन नहीं होंगे। तो स्ट्रेट लाइन कौन कौन से कर्व्स में है, मतलब सिर्फ स्ट्रेट लाइन कौन कौन से फिगर के अंदर है, तो वो है फर्स्ट और सेकंड। 3 के अंदर भी देखो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, फोर्थ एक पॉलीगन नहीं होगा, फिफ्थ के अंदर भी कर्व्स हैं, सिक्स के अंदर भी कर्व है, सेवंथ के अंदर भी कर्व है और 8 के अंदर भी कर्व है। तो इसका आंसर होगा 1 एंड 2। डी पार्ट है कि कन्वेक्स पॉलीगन कौन कौन से हैं। तो कन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं कि जैसे कोई पॉलीगन है तो उसके सारे इंटीरियर एंगल ये 180 से छोटे होने चाहिए। तो इन सब में से कौन कौन से पॉलीगन कन्वेक्स पॉलीगन होंगे? सिर्फ सेकंड। क्यों? क्योंकि इसी के सारे इंटीरियर एंगल हैं जो कि 180 से कम है। अगर हम ये वाला पॉलीगन लेते हैं तो इसका ये वाला जो एंगल होगा ये 180 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा। मतलब फर्स्ट है ये कन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा, सिर्फ सेकंड कन्वेक्स पॉलीगन होगा। तो डी का आंसर आएगा 2। और कनकेव पॉलीगन कौन सा होता है? ऐसा कोई पॉलीगन जिसका एक एंगल या फिर कई सारे एंगल 180 डिग्री से ज्यादा के होते हैं। तो इस फिगर के अंदर ये जो एंगल है ये 180 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये फिगर है ये कनकेव पॉलीगन है, यानी कि कनकेव पॉलीगन है फर्स्ट फिगर। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा हुआ है कि हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो उसका फर्स्ट पार्ट है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? ऐसी कोई शेप जिसकी 4 साइड हो, वो होगा एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कन्वेक्स क्योंकि इसके जितने भी एंगल हैं वो 180 से कम होंगे। ठीक है, तो ये हमने एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी एंड डी। अब पूछा हुआ है कि इसकी कितनी डायगोनल हो सकती है। तो डायगोनल क्या होती है? जैसे कि ये 4 पॉइंट है, अगर मैं अपोजिट साइड्स को ज्वाइन कर लूंगा तो ये इसकी डायगोनल होंगी। इसकी डायगोनल कौन कौन सी हो जाएगी? एक हो जाएगी डायगोनल AC, दूसरी होगी BD। तो कोई कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा उसकी सिर्फ 2 डायगोनल होंगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इसका सेकंड पार्ट है कि एक रेगुलर हेक्सागन होगा, उसकी कितनी डायगोनल्स होंगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक हेक्सागन ड्रॉ करेंगे। हेक्सागन क्या होता है? ऐसी कोई शेप जिसके अंदर 6 साइड हो। हेक्स का मतलब होता है 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक हेक्सागन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये एक हेक्सागन है। अब हमें चेक करना है कि इसके अंदर कितनी डायगोनल हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको नेम दे देते हैं ABCDE एंड F। ठीक है, अब इसकी क्या क्या डायगोनल हो सकती है? देखो, एक तो ये हो सकती है, एक ये हो सकती है। तो हम ऐसा करते हैं, हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। एक हो सकती है FB, एक हो सकती है EC। ठीक है,
एक हो सकती है एफ सी और एक हो सकती है ई बी। ठीक है, इसके बाद एक हो सकती है एफ डी ठीक है, ऐसे हो सकती है ई ए। इसके अलावा एक हो सकती है ए डी, एक हो सकती है ए सी, और एक हो सकती है बी डी। तो अगर हमारे पास रेगुलर हेक्सागन है तो रेगुलर हेक्सागन की कितनी डायगोनल हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर होगा 9। एक रेगुलर हेक्सागन की 9 डायगोनल हो सकती है। अब इसका थर्ड पार्ट है कि एक ट्राइंगल की कितनी डायगोनल हो सकती है। तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, इसको हम नाम देते हैं कुछ ए बी एंड सी। अब देखो ट्राइंगल की कोई भी डायगोनल नहीं हो सकती है क्योंकि इसके अंदर 3 ही पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट है वो 2 पॉइंट से ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो अब हम तीसरा पॉइंट क्या लेंगे जिससे कि हम डायगोनल ड्रॉ करें। तो एक ट्राइंगल की 0 डायगोनल होती है, तो इसका आंसर आएगा 0। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। मतलब हमारे पास कोई कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है, लेट्स से कुछ ऐसा। तो पूछा हुआ है कि इसके इंटीरियर एंगल का सबका सम कितना होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं? हम ऐसा करेंगे, हम इसको ब्रेक कर लेंगे 2 ट्राइंगल में, ए बी सी डी। तो अब हमारे पास 2 ट्राइंगल है, एक है ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा है ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, अब हमें पता है कि कोई ट्राइंगल होता है, उसके तीनों एंगल का अगर हम सम करते हैं, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो अगर मैं करूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो इन तीनों का सम इक्वल आएगा 180 डिग्री के। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यही प्रॉपर्टी यूज करके हम किसी भी शेप के इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है, तो इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? तो इसके इंटीरियर एंगल देखो कौन कौन से होंगे, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल। तो हमने इसको 2 ट्राइंगल के अंदर ब्रेक कर दिया। तो देखो ये 1 2 3 ये 3 एंगल हैं, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। और ये एंगल हो जाएगा 4 5 और 6, इन तीनों एंगल का सम भी हो जाएगा 180 डिग्री। तो अगर हम इन सब एंगल को ऐड करेंगे, इन 6 एंगल को हम ऐड करेंगे, तो इनका सम कितना आएगा? 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री यानी कि 360 डिग्री। ठीक है, मैं आपको ये करके दिखाता हूं। इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? ब्रैकेट में यहां पे रीजन लिखना आप, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी डी एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये भी इक्वल होगा 180 डिग्री के, है ना? क्यों? रीजन सेम आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये सभी एंगल का सम 180 डिग्री है। अब हम निकालेंगे कि इन सब एंगल का सम क्या होगा। तो एक ये क्वाड्रिलेटर बना हुआ है, इसके सभी एंगल का सम क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, राइट? तो देखो इन तीनों का सम है 180 डिग्री प्लस, और इन तीनों का सम भी है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री यानी कि 360 डिग्री। तो इसका सम आ जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री।
ये इक्वल होगा 360 डिग्री के। तो कोई भी हमारे पास अगर कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम इक्वल होगा 360 डिग्री के। अब इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है कि अगर हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर ना ले, अगर क्वाड्रिलेटर है वो कनकेव होगा, तब भी क्या ये चीज ट्रू होगी? तो हम अब क्या करेंगे, अब हम एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करेंगे। लेट्स से कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटर है हमारे पास। अब हम चेक करेंगे कि क्या इसके इंटीरियर एंगल का सम भी 360 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो हम सेम अप्रोच करेंगे, हम इसको ब्रेक कर देंगे दो ट्राइंगल के अंदर, ए बी सी डी। तो अगेन अब क्या होगा, देखो ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, हम इन तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 180 डिग्री। फिर हम ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों को ऐड करेंगे तब भी रिजल्ट आएगा 180 डिग्री। तो इधर से 180 डिग्री, इधर से 180 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हम वही तरीका करेंगे, एन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इनको नाम दे देते हैं 1 2 3 और ये होगा 4 5 एंड 6। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, आप ये पूरा लिख देना। सिमिलरली इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। रीजन होगा सेम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इसके बाद हम लिखते हैं इन क्वाड ए बी सी डी, इन सब एंगल का सम क्या होगा, मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। तो ये तीन है, इनका सम है 180 डिग्री, है ना यहां से। और ये जो तीन है एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इनका सम भी है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री यानी कि 360 डिग्री। तो कोई कनकेव क्वाड्रिलेटरल होगा, उसके इंटीरियर एंगल का सम भी 360 डिग्री के इक्वल आएगा। तो फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्वाड्रिलेटर या तो कन्वेक्स है या कनकेव है, उसके इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होगा।